नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार पांडे। एक बार फिर मयूर मल्टीप्लेक्स का मामला लेकर आपके सामने हाजिर हुआ। पीड़ित मोहम्मद आरिफ लगातार न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, अधिकारियों की चौखट के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक न्याय की उम्मीद हासिल नहीं हो सकी है। जहां भी जाते हैं आश्वासन मिलता है, लेकिन न्याय की किरण नजर नहीं आती है। हाल ही में करीब एक हफ्ते पहले बीडीए सचिव मदन मोहन वर्मा ने अपने बयान में कहा था कि जो अभी ये 17 तारीख निकल गई, इस 17 तारीख को मयूर मल्टीप्लेक्स का डेट लगी हुई है, क्योंकि बीडीए में 2016 से ये मामला लंबित है और 2016 से अभी तक केवल तारीखें पड़ रही हैं। यह सवाल पूछने पर बीडीए सचिव मदन मोहन वर्मा ने कहा था कि 17 तारीख अंतिम है और 17 को फैसला हो जाएगा कि मयूर मल्टीप्लेक्स मामले में क्या होना है। असल में 2016 में एक नक्शा पास हुआ था, एक जो है 2013 में भी पास हुआ था। तो उसमें उसके विपरीत जो भी निर्माण है उसके संबंध में हमारे कोर्ट में एक केस चल रहा है। 17 तारीख लगा है, उसमें अंतिम नोटिस उनको दी गई है। तो जो भी विसंगति होगी उसके संबंध में आदेश। अच्छा, एक चीज और लेकिन एक बार फिर उन्होंने तारीख बढ़ा दी है और अगले महीने की 8 तारीख फिर से रखी है। व्यक्तिगत तौर पर जब पहुंचे उनके दोबारा बयान लेने, तो उन्होंने वक्त नहीं दिया। चलते चलते उन्होंने कहा कि बहस जारी है और तारीखों पड़ रही हैं, बहस लगी है, बहस होगी। आखिरकार ये बहस कब तक होगी, ये बड़ा सवाल है। आखिरकार बीडीए सचिव मदन मोहन वर्मा इतना इन मयूर मल्टीप्लेक्स के ठग के आरोपियों से इतना क्यों प्रभावित हैं? आखिरकार उन्हें इतना समय क्यों दे रहे हैं? जब 2016 में नक्शा पास हुआ था, तभी रेड क्रॉस कर दिया गया था उन क्षेत्रों को जो अवैध हैं, जिन्हें गिराना था, अंडरलाइन कर दिया गया था, डेमोलाइजेशन का आदेश हो गया था, लेकिन तब से तारीखें ही पड़ रही हैं। आखिर कौन सा लड्डू खाया है बीडीए सचिव मदन मोहन वर्मा ने इन ठग के आरोपियों से? ये अमीर हैं, बिल्डर हैं, माफिया हैं, तो क्या मोहम्मद आरिफ को न्याय नहीं मिलेगा? क्या उनकी नहीं सुनी जाएगी और नियम विरुद्ध ये अपना कॉम्प्लेक्स भी चलाएंगे, बिल्डिंग भी चलाएंगे, जो मन में चाहेगा वो चलाएंगे? आखिर कब तक रहेगा मेरे साथ मोहम्मद आरिफ बैठे हैं। आइए जान लेते हैं ये कहां कहां गए न्याय के लिए और उनको अभी तक क्या जो है आश्वासन मिला है और क्या उम्मीद लगा रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रशासन से। आप आपने जमीन खरीदी थी? जी जी, जमीन खरीदी थी मैंने। कब खरीदी थी जमीन? मैंने 2023 में खरीदी थी। 2023 में खरीदी थी। हुआ क्या था फिर आपको जो है ये पता चला कि ये जमीन फ्रॉड? मैंने जब इसमें निर्माण कराया तो विकास प्राधिकरण की नोटिस आ गई और उसको सीलिंग की कार्रवाई कर दी गई और ये बताया कि ये एरिया सेटबैक पार्किंग एरिया में लगा है, जो पूर्ण रूप से अवैध है, इसमें निर्माण नहीं हो सकता और जो है ये अवैध जमीन है। फिर आपने जिन लोगों ने बेची थी उनसे अपना पैसा वापस मांगा? मैंने उनसे अपना पैसा मांगा वापस। उन्होंने कहा नहीं, अवैध है, मैं पैसा वैसा वापस नहीं करूंगा और ये अवैध है, अवैध ही बनवाना पड़ेगा और पैसा वापस नहीं होगा। और क्या नाम है, आपको जहां जाना हो जहां जाइए, मेरा शासन और प्रशासन में बहुत दबाव है, हमारा कुछ नहीं हो पाएगा और आपको जहां चक्कर लगाने हो लगाइए, ना हम जमीन वापस लेंगे, ना आपका पैसा वापस करेंगे और ना आपका कोई काम होगा। आपको जहां चक्कर लगाना हो आप लगाते रहिए। तो उस समय फिर आपने कहाँ कहाँ शिकायत की? मैंने एसडीएम साहब के पास शिकायत की, फिर डीएम साहब के पास शिकायत की, एसपी साहब के पास शिकायत की, लास्ट में मैं कमिश्नर साहब के यहाँ गया हूँ। तो उन्होंने 1 हफ्ते का मौका लिया है कि मैं आपका 1 हफ्ते के अंदर आपका ये काम कराता हूँ। 1 हफ्ते में आश्वासन ये दिया है कि 1 हफ्ते में मैं आपको पूरी जांच करा के मैं आपको 1 हफ्ते में इस मामले का मामला करवाता हूँ आपका। कितने साल से आप भटक रहे हैं न्याय? 3 साल, 3.5 साल हो गए न्याय के लिए। 3 साल समथिंग, 3 साल, सवा 3 साल हो गए और मुझको अभी तक न्याय नहीं मिल रहा है। और क्या नाम है, जो 420 हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है और ये सारी तरीके से अनलीगल है।
सेटबैक पार्किंग एरिया बेच रहे हैं, सीधे साधे लोगों को जो है जानबूझ के फंसा रहे हैं और शासन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। कार्रवाई होनी चाहिए और ये चारों तरफ से गलत है। इनकी पूरी बिल्डिंग अवैध है, सेटबैक पार्किंग एरिया अवैध है इनका। तो सेटबैक पार्किंग एरिया में जो है क्या नाम है कार्रवाई होनी चाहिए। इनकी पूरी वी मार्ट कॉम्प्लेक्स में कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ गिरफ्तारी होना चाहिए और सख्त से सख्त इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। आप तो मांग कर रहे हैं, आप पीड़ित हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये बड़े बिल्डर हैं, कहां कहां पैसा पहुंचाते हैं शायद किसी को पता होगा। तभी तो आज इतने साल बीत गए और न्याय के लिए मोहम्मद आरिफ भटक रहे हैं। आखिरकार जब शुरू में ही अंडरलाइन कर दिया गया था, तब से आज तक वो अवैध जो निर्माण है पार्किंग एरिया का, वो क्यों नहीं गिराया गया? जब पार्किंग एरिया में निर्माण है, पार्किंग की जगह नहीं है, नक्शे के अनुसार बिल्डिंग तैयार नहीं है, बिल्डिंग का परिसर तैयार नहीं है, तो बिल्डिंग संचालित कैसे है? दुकानें कैसे लगातार बेची जा रही हैं? मॉल कैसे चल रहा है? और जो टाकीज लगने वाली है वो कैसे चलेगी बिना पार्किंग के? नक्शे में कम से कम 150 गाड़ियों की पार्किंग की जगह दिखाई गई है, लेकिन जब आप धरातल में आकर देखते हैं तो केवल जो नगर पालिका की जमीन है सड़क किनारे की, वही गाड़ियां खड़े करने की जगह है, बाकी तो इन्होंने सब बेच डाली। आखिरकार बीडीए को इतना प्यार इन लोगों से क्यों है? यह तो आम लोग भी समझ गए होंगे कि बीडीए कौन सा खेल खेल रहा है। आखिरकार अवैध होने के बावजूद कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? जब बीडीए की सारी शर्तें नहीं मानी गई हैं और लगातार पार्किंग की जमीन बेची जा रही है, तो बिल्डिंग सीज क्यों नहीं की जा रही? बीडीए मौन क्यों धारण किए हैं? सवाल पूछने पर तारीख पे तारीख क्यों दे रहे हैं? ये वो सवाल हैं जो मोहम्मद आरिफ और जो पीड़ित हैं उनके मन में दौड़ रहे हैं। साथ ही आम जनता भी पूछ रही है कि आखिरकार पैसों वालों पर और गरीबों पर यह दोहरी कानून व्यवस्था क्यों लागू है? संविधान की धज्जियां क्यों उड़ाई जाती हैं? इन अधिकारियों को इतना पावर किसने दे रखा है? आखिरकार इन अधिकारियों के दुरुपयोग पर लगाम कब लगेगा, ये देखने वाली बात। अभी हम बांदा जिलाधिकारी से भी सवाल करेंगे कि आखिरकार अभी तक उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? बीडीए सचिव मदन मोहन वर्मा से कोई सवाल क्यों नहीं किए? रिपोर्ट क्यों नहीं तलब की? उसके बाद बांदा कमिश्नर ने 1 हफ्ते का समय मांगा है और 1 हफ्ते बाद उनसे भी सवाल करेंगे कि वो इस मामले में आगे क्या करने वाले हैं। हम लगातार मयूर मल्टीप्लेक्स का मामला दिखा रहे हैं और जब तक अधिकारियों की कार्रवाई नजर नहीं आ जाती तब तक हम दिखाते रहेंगे, हार नहीं मानेंगे, अधिकारियों की मनमानी नहीं चलने देंगे। नमस्कार।